Now welcome back students. Now as we were on chapter 2, that is relation and function. So just we start relation and function miscellaneous. So students, as we were on miscellaneous and I solved up to question number 7. Now see the question number 8 of chapter 2, that is miscellaneous. Okay student, now in the 8th question a function f is given and here in function f there are 4 elements. बेटा आप समझते भी रहिए इसको, है ना, ये आपके साथ दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मिसलेनियस. तो एक फंक्शन इज गिवन f इज इक्वल टू 1 2. ये जो 1 2 लिखा है इसका मतलब ये 1 जो है x की वैल्यू है और ये 2 जो है y की वैल्यू. इन द सिमिलर वे 2 3 ये मतलब अलग अलग वैल्यू x और y की है. 0 -1 as well as -1 -3. Okay, so in this function f 4 elements are given. These are called elements. इनको elements बोलते हैं. 1 2 3 4. Okay, तो ये 4 elements हैं. कह रहे हैं be a function from z to z. Z is called a सेट ऑफ इंटीजर्स. जेड को हम इंटीजर्स का एक सेट बोलते हैं. कह रहे डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ये इन्होंने एक फंक्शन में इसको रिलेट कर दिया है ए एक्स प्लस बी से. तो कह रहे हैं डिटरमाइन ए एंड बी. ए और बी को आप डिफाइन करिए. एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं. एफ एक्स से क्या होता है वाई. जैसे होता है ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. इस तरह से इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन. इन क्लास 10th वी डिस्कस्ड अबाउट दिस. तो उसी तरह से एफ एक्स वाई की जगह आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं. सेम थिंग है. एफ एक्स का मतलब फंक्शन इन एक्स. ओके, और यू मे राइट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. इस तरह से आपने लिख लिया. अब यहाँ पे आप कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लेंगे. 1 2 ले लेंगे या 2 3 और 0 -1 भी ले सकते हैं. तो 0 -1 में ले रहा हूँ, ये इससे आसान पड़ जाएगा आपको x और a और b का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एट 0 -1. ओके, तो यहाँ पे x की जगह तो 0 रखा जाएगा और y की जगह -1. सो यू विल राइट -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b. तो यहाँ पे 0 का ऐसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो गया -1. b का वैल्यू हमारे पास आ गया है -1. फिर जैसे हमने एट 0 -1 पे इसको चेक किया है उसी तरह से आप कोई और भी ले सकते हैं. 1 2 हम ले रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं. इट इज योर चॉइस. तो 1 2 हमने इजी वाला जो है वो एलिमेंट लिया है 1 2. सो जस्ट यू विल राइट नाउ एट 1 2. इसी तरह से इस इक्वेशन में y की जगह आप 2 रखेंगे और x की जगह 1 रखेंगे. सो देयरफॉर इट इज 2 इज इक्वल टू 8 to 1 8 to x यानी कि 1 into x दैट इज x प्लस x की जगह आपने क्या रखा है, x की जगह 1 रखा है तो a आ जाएगा a प्लस b. अब b का वैल्यू आपने क्या डिटरमाइन किया हुआ है -1. So just it is written 2 is equal to a plus b. b की जगह -1 just you will put. तो ये हो जाएगा 2 is equal to a -1. a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3. -1 इधर आके प्लस हो जाएगा. तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -1. ये इसकी आंसर है. तो समझ में आया क्वेश्चन. सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो एज यू डिटरमाइंड a is equal to 3 and b is equal to -1. Okay student, so now question number 9th is based on the same method. Now see the question number 10. In the 10th question, two sets are given
सेट ए के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और सेट बी के अंदर आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 5 9 11 15 16, and f is equal to 1 5 2 9 3 1 4 5 and 2 11. So these three sets are given and कह रहे हैं are the following true, f is a relation from a to b और f is a function from a to b. तो हम ये देख रहे हैं क्या ये रिलेशन है a से b पर 1 5 2 9 3 1, आपके पास आ रहा है 4 5 और 2 11. क्या रिलेशन है? तो रिलेशन में स्टूडेंट्स जस्ट आई टोल्ड यू ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. सो जस्ट यू विल सी, अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 1 5 उसमें एलिमेंट आएगा, ओके, रिलेशन के अंदर. इसी तरह से 2 9 भी उसमें एलिमेंट आएगा, उसी तरह से 3 1 भी एलिमेंट आएगा, उसी तरह से 4 5 भी एक एलिमेंट आएगा, एंड वेल एज 2 11 भी एलिमेंट आएगा. सो जस्ट यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन व्हाटसोएवर. आई रिपीट अगेन, आई एम रिपीटिंग, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A and B. So that's why you will write yes, it is a relation. Now it was the first part, now see the second part. Second part में वो कह रहे हैं क्या ये फंक्शन है. तो सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फंक्शन कौन सा नहीं होगा कि एक एलिमेंट की दो इमेज. इस तरह से जैसे ये मैपिंग है, एक एलिमेंट सपोज ये बने, इसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. बाकी सभी मैपिंग जो है वो फंक्शंस होंगी. तो जस्ट वी विल चेक, दिस इज डोमेन. डोमेन को आप एक्स बोलते हैं. देन कोडोमेन को y की वैल्यूज आती हैं इसमें, और ये एक आपका फंक्शन है. तो जस्ट यू विल राइट 1 2 3 4 हियर, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें एक का जो x है वो y आपके पास b है. 1 5 9 11 15 तो 1 5 1 का इमेज 5 है, इसका मतलब ये द इमेज ऑफ 1 इज 5, द इमेज ऑफ 1 इज 5. ओके, द इमेज ऑफ 2 इज 9. In this manner you will. The image of 3 is 1. The image of 3 is 1. The image of 4 is 5. The image of 4 is 5. And the image of 2 is 11. So here you may see, यहाँ आप देखते हैं कि जो एलिमेंट 2 है इसकी दो इमेजेस बन रही है 9 और 11. तो ये फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ. तो हमने कहा था इस तरह की एक फिगर बन रही है, इट इज नॉट ए फंक्शन. एक एलिमेंट की दो इमेजेस बन रही है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. सो यू विल राइट इट इज नॉट ए फंक्शन. Why it is not a function? Because the element 2 in domain contains two images. Just you will write the element in X i.e. 2 contains two images 9 and 11.
तो ये दो इमेजेस रख रहा है 9 एंड 11 जो एलिमेंट 2 है, तो दैट्स व्हाई इट इज जस्ट यू लाइक इट इज नॉट ए फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। So students, it was the completion of question number 10. Now see the question number 11 and 12. These two questions are remaining in this miscellaneous. Now we will solve this. So students, see this 11th question. In the 11th question कह रहे हैं f is a subset of z का कार्टेशियन प्रोडक्ट z से है, डिफाइंड बाय f is equal to ab comma a plus b and ab such that ab belongs to integers z is a function from z to z. Justify your answer. हमें ये चेक करना है कि एक फंक्शन है, तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे आंसर। और z क्या है? z इज एन इंटीजर। तो लेट करके हमने एक केस फर्स्ट लिया है, इसमें a का वैल्यू मैंने -1 लिया है और b का वैल्यू -2 लिया, दोनों इंटीजर्स हैं। तो अगर हम इस फंक्शन में रखते हैं तो f आपके पास आ जाएगा, यू मे राइट f इज इक्वल टू ab। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -2 2 आ जाएगा, 2 कोमा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें ऐड किया है -1 और -2 यहाँ पे रिप्लेस कर दिए वैल्यू, तो -3। ओके, एंड केस सेकंड, इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2, यहाँ पे दोनों आपने पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं और b, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं तो f आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा a b, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये फंक्शन है, तो इसको देखने से ही आपको लग रहा है इट इज नॉट ए फंक्शन। क्वेश्चन आप करेंगे क्यों ये फंक्शन क्यों नहीं है, तो आप देखिए वही मैपिंग में आपको बताया था, एक एलिमेंट की अगर दो इमेजेस हो तो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमने x का वैल्यू लिया है, यहाँ पे y का वैल्यू लिया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, दोनों जगह 2 है, और 2 की दो इमेज बन रही है, यहाँ पे -3 बन रही है, यहाँ पर एलिमेंट तो सेम है 2, लेकिन उसकी दो इमेजेस बन रही है, -3 as well as 3, so that's why it is 3. So it is not a function because element 2 contains 2 images, so you write it is not a function because element 2 contains 2 images -3 and so this is the answer of this question number, that is 11. Okay, now one more question is remaining. लिख लिया बेटा? Now here in the last question of miscellaneous, that is 12th question. So student, a set is given that contains 5 elements 9, 10, 11, 12, 13.
कह रहे हैं लेट f सच दैट a to n ए आपके पास ये सेट हुआ, n जो हुआ वो एक नेचुरल नंबर हुआ है। कह रहे हैं एफ एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज। रेंज बोलते हैं x की वैल्यूज पर y की वैल्यूज। तो फॉर रेंज के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन आप अगर आप 9 एलिमेंट ले रहे हैं x की, a की वैल्यू 9 ले रहे हैं, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 3 होगा। प्राइम फैक्टर्स आपका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है। प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं, जो अपने नंबर से ही डिविजिबल, अपने आप से ही डिविजिबल। सिमिलरली अगर आप 10 लेते हैं तो 10 के 2 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 और 5, तो उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, 5। एंड 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही रहेगा। सिमिलरली 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर। 6 तो आपके 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसमें आपके पास 3 इज द हाईएस्ट प्राइम। एज वेल एज अगर आप 13 लेते हैं तो 13। तो कह रहे हैं व्हाट इज द रेंज, तो रेंज आपके पास हो गया है। रेंज का क्या बताया स्टूडेंट्स आपको, x की वैल्यूज पर y की वैल्यूज। तो ये जो पीछे लिखी हुई हैं ये सारी y की वैल्यूज हैं। तो 3, 5, 11, 13, 12 तो x की वैल्यू है ना। So this is the end of this chapter students, that is relation and function. So on the next one we will start chapter quadratic complex numbers and quadratic equation. Okay, so just we are just progressing according to the first term syllabus, as previously we discussed about the first term syllabus, which papers will be held in the month of November and December. Okay students.